गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर से गुजर रहे थे। इस नगर में एक राजा था जो क्रोध और अहंकार से भरा हुआ था। वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था। जब उसने सुना कि बुद्ध नगर में आए हैं तो उसने उन्हें चुनौती देने का निश्चय किया। राजा ने अपने सेवकों को बुद्ध के पास भेजा और उन्हें दरबार में बुलाने का आदेश दिया। बुद्ध शांति से राजा के दरबार में गए। राजा ने उन्हें घमंड भरे स्वर में कहा, सुनो, मुझसे बड़ा कोई नहीं। मैं न्याय करता हूं, दंड देता हूं और सब मेरे अधीन है। तुम कौन हो जो लोगों को जीवन का पाठ पढ़ा रहे हो? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, आप सच में इतने शक्तिशाली हैं तो एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या आप अपने क्रोध, अपने भय और अपनी मृत्यु को नियंत्रण कर सकते हैं? राजा चौंका और गुस्से से बोला, मैं किसी से नहीं डरता। तुम्हें सबक सिखाने के लिए पर्याप्त हूं। बुद्ध ने विनम्रता से कहा, यदि आप सच में इतने महान हैं तो मुझे कुछ समय के लिए बंदी बना लीजिए और फिर मुझे देखिएगा। राजा ने बुद्ध को बंदी बनवाया। दिन बीतते गए, लेकिन बुद्ध ने न तो शिकायत की और न ही किसी प्रकार का क्रोध दिखाया। वे हमेशा शांत और मुस्कुराते रहे। यह देखकर राजा परेशान हो गया। कुछ दिनों बाद राजा ने बुद्ध को बुलाया और कहा, तुम्हें कोई पीड़ा नहीं होती? क्या तुम डरते नहीं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, राजन, सत्य को कोई बंदी नहीं बना सकता और सत्य में शक्ति होती है। मैं केवल सत्य और शांति को धारण करता हूं। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि उसका अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर माफी मांगी और कहा, महात्मा, मुझे क्षमा करें। मैं आपकी तरह शांत और मुक्त होना चाहता हूं। मुझे सिखाइए। बुद्ध ने कहा, राजन, शक्ति दूसरों पर नियंत्रण करने से नहीं बल्कि स्वयं पर नियंत्रण करने में है। जब आप सत्य, क्षमा और करुणा को अपनाएंगे तब आप सच्चे राजा बनेंगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी शक्ति आत्म संयम और सत्य की शक्ति है। अहंकार में ऊपर उठकर हम सच्चे सुख और शांति को पा सकते हैं।